वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी न थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने देवी सावित्री की आराधना करते हुए प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियां अर्पित की। यह कठिन तप और यज्ञ का क्रम लगातार 18 वर्षों तक चलता रहा। राजा की कठोर भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी, गुणवान और भाग्यशाली कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय बीतने के साथ सावित्री अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, विदुषी और गुणवान युवती बन गई। उनका तेज इतना अद्भुत था कि कोई भी राजकुमार स्वयं को उनके योग्य नहीं समझता था। यह देखकर राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री विभिन्न आश्रमों और तपोवन में भ्रमण करने लगी। इसी दौरान वे वन में रहने वाले साल्व देश के पूर्व राजा द्युमत सेन के आश्रम पहुंची। राजा द्युमत सेन अंधे हो चुके थे और शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने के कारण अपने परिवार सहित वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा, वीर, विनम्र और माता पिता के सेवक थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस लौटकर महल आई, तब उसी समय देवश्री नारद भी वहां पहुंचे हुए थे। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर सावित्री के निर्णय के बारे में बताया। यह सुनकर नारद मुनि गंभीर होकर बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम किसी अन्य योग्य राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन लो। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल 1 बार करती है। मैं सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा अश्वपति ने सत्यवान और सावित्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उन्होंने अपने अंधे सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से परिवार की सेवा करती थीं। धीरे धीरे वह समय भी निकट आने लगा जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आने लगा, सावित्री का मन व्याकुल होने लगा। उन्होंने मृत्यु तिथि से 3 दिन पूर्व कठोर उपवास और पूजा आराधना शुरू कर दी। नियत दिन प्रातः काल उन्हें स्नान कर देवताओं और पितरों का पूजन किया। उस दिन सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतर कर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में सत्यवान अचेत हो गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण अपने साथ ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी।
यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी अब तुम वापस लौट जाओ। यह संसार का अटल नियम है। जिसकी आयु पूरी हो चुकी है उसे जाना ही पड़ता है। सावित्री विनम्रता से बोली, प्रभु जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका साथ देना मेरा धर्म है। सावित्री की पतिव्रता निष्ठा और मधुर वाणी से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग सकती हो। इसके बाद सावित्री ने अपना वरदान मांगा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपया करके उन्हें पुनः नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, देवी अब लौट जाओ और एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य उनसे छीना गया है, कृपया करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दें। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की ये निष्ठा देखकर यमराज पुनः प्रसन्न हुए। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे साध्वी, तुम एक और वर मांग सकती हो। सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा और बोला, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दें और आशीर्वाद दें कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे। यमराज ने बिना विचार किए यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, प्रभु मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मेरे पति सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। सावित्री की बुद्धिमता, अटल निष्ठा और पतिव्रत धर्म से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा ही दिए और कहा, देवी आज तुम्हारे पतिव्रत और तप ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। ये बोलकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों जब आश्रम लौटे तो देखा कि राजा दुम्मसेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यही वट सावित्री व्रत का महत्व बताता है। जी हाँ, वट सावित्री व्रत नारी की शक्ति, धैर्य, तर्क, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि पूर्वक वट सावित्री व्रत करने तथा इस पावन कथा का श्रवण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। भारतीय सनातन परंपरा में वट सावित्री व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास, समर्पण और नारी के अद्भुत साहस का प्रतीक है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, तप और पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार यह व्रत करने वाली महिलाओं के वैवाहिक जीवन पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वट वृक्ष का इस व्रत में विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह दीर्घायु, स्थिरता और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर इसके चारों ओर धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का जरूर श्रवण करती हैं। इसलिए जो भी महिला वट सावित्री व्रत
रखती हो उसे ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी महिला वट सावित्री व्रत करती हो उनका व्रत इस कथा को सुनने के बाद पूर्ण हो। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें